नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। कल तक भारत को आंख दिखाने वाला चीन अब अपनी औकात में आ गया है और अब माफी मांग रहा है। दरअसल भारत की दुनिया में बढ़ रही ताकत के आगे अब बीजिंग झुकने को मजबूर है। इस बात को अगर इस तरह से कहें कि चीन को दुनिया में अगर किसी से डर है तो वो भारत है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि भारत का बाजार चीन को मजबूर कर रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि भारत इस वक्त विश्व की धुरी बनता जा रहा है और भारत में मोदी सरकार है। ये 2020 का मोदी का भारत है। ये एक बड़ी वजह है जिसके आगे चीन इस वक्त घुटने टेक चुका है। तो मित्रों, कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया में घिर चुका है। पहले डोकलाम और फिर लद्दाख, दोनों बार चीन ने भारत को धमकाने की कोशिश की, भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश की, लेकिन चीन की इस प्रेशर पॉलिटिक्स की टाइम फिश हो गई। मोदी के भारत के आगे चीन ना तो 2017 के डोकलाम में टिक पाया और फिर ना ही 2020 में लद्दाख में। दोनों ही बार चीन ने दुनिया में अपनी थूथू करा ली, और वो भी अपनी बेलगाम जिद की वजह से। दरअसल कोरोना को लेकर पहले ही चीन दुनिया के निशाने पर है, और फिर ऐसे में चीन की दूसरे मुल्कों की जमीन को हड़पने की नापाक मंशा से अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। और ऐसे में अब चीन भारत के बुने हुए जाल में फंस चुका है। आपको बता दूं कि इस वक्त चीन के खिलाफ 8 देश लामबंद हो गए हैं। ये 8 देश कौन से हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें। और अगर आपके फोन में कोई चीनी एप्लीकेशन है जैसे पबजी, यूजी ब्राउजर, ट्रू कॉलर, टिकटॉक जैसी कोई भी एप्लीकेशंस हैं, तो इसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि अगर आप ये एप्लीकेशंस अपने फोन में रखते हैं तो लिहाजा इन एप्लीकेशंस का पैसा चीन तक जाता है, और इसी पैसे से चीन भारतीय सीमा पर डटे हुए जवानों को आंख दिखाता है। तो सबसे पहला काम यही करें कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें, और जो चीनी एप्लीकेशंस आपके फोन में हैं उनको तुरंत डिलीट कर दें। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर बता दूं कि कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि चीन अपनी इन्हीं एप्लीकेशंस के जरिए आपके फोन से आपकी गुप्त जानकारी जुटा लेता है, और उसकी नजर आपके फोन की हर हरकत पर रहती है। तो सबसे पहले चाइनीज एप्लीकेशंस को तुरंत हटा दें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपने इन एप्लीकेशंस को फोन से हटाया है या नहीं। फिलहाल आपको बताता हूं कि हाल ही में चीन के खिलाफ 8 देशों ने एक अलायंस बनाया है। इन 8 देशों में अमेरिका के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपियन संसद के सदस्य शामिल हैं। चीन को डर है कि भारत अगर इस अलायंस में शामिल हो गया तो अलायंस का मकसद हल हो जाएगा। इस अलायंस का मकसद वैश्विक व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दों पर चीन को आइसोलेट करना है और उसके खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करना है। और ऐसे में आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद के सदस्य समूहों की तरफ से एक ऐलान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से जुड़े हुए मुद्दों पर सक्रियता से रणनीति बनाकर सहयोग के साथ उचित प्रतिक्रिया देने की बात कही गई है। और चीन के आलोचक और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियो इस समूह के सह अध्यक्षों में से एक हैं। रूबियो ने यह कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के राज में चीन वैश्विक चुनौती पेश कर रहा है। अलायंस का यह भी कहना है कि चीन के खिलाफ बड़े होने वाले देशों को अक्सर ऐसा अकेले करना पड़ता है और बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से चीन और अमेरिका के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, और जिसका संबंध आपको बता दूं कि इस वक्त ट्रेड और ट्रैवल दोनों पर दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर बैठने वाला चीन ये भ्रम पालकर बैठ गया है कि इस अलायंस से उसे कोई खतरा नहीं है। चीन की ओर से यह कहा गया है कि 20वीं सदी की तरह अब उसे परेशान नहीं किया जा सकता, और पश्चिम के नेताओं को कोल्ड वॉर वाली नीति से या सोच से बाहर आना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि चीन में इस कदम की तुलना 1900 के दशक में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के 8 नेशंस अलायंस से की जा रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन देशों की सेनाओं ने उस वक्त बीजिंग और दूसरे शहरों में लूटपाट मचाई और साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रहे ये हेतु आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि इस वक्त माहौल 1900 जैसा नहीं है, 1900 के दशक जैसा। इस वक्त चीन कोरोना वायरस, साउथ चाइना सी और हांगकांग को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर है। वुहान शहर से कोरोना वायरस फैलने के कारण चीन अब अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर है, और दुनिया के नक्शे पर चीन को चौतरफा घेरने के लिए और उसके खिलाफ उसको अलग थलग करने के लिए विश्व के कई देश लगातार एकजुट हो रहे हैं।
इसके अलावा भारत के साथ लद्दाख सीमा पर जारी जो विवाद है उस पर भी पूरी दुनिया की नजर है और चीन इस पर भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि चीन अब भारत सीमा विवाद पर घुटने टेक चुका है और ये बात सामने आ चुकी है कि चीन की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस मसले को शांतिपूर्वक तरीके से हल करेगा। यानी कल तक जो चीन आंखें दिखा रहा था, अब उसने अपनी आंखें दबा ली हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स जो उसने यूज की थी, जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था भारत पर, उसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा चैनल है न्यूज़ स्प्लिट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।